हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अबाउट फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में है। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स में आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। यार मेरे बाल सेटल नहीं हो रहे, बहुत कोशिश कर रही हूँ। असल में सर्दियाँ आ रही है तो ये थोड़े से फटे फटे से हो गए। अभी मैं इस पर ऑयलिंग करूँगी, इसके बाद सेटल होंगे। तो चलिए इसको इग्नोर कीजिए और टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक ये है कि फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस है? एक्चुअली कुछ ऐसी साइंस होती है जो आपको पता हो तो आपको पता चलेगा कि आपके हार्मोन्स में कुछ ना कुछ मसला है। और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हार्मोन्स को हमें किस तरह से बैलेंस में लाना है। तो चलें आज का टॉपिक हम करते हैं स्टार्ट। चलें, हार्मोनल इम्बैलेंस की मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप में ये साइन है तो आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पहली चीज़ होती है स्लीप में प्रॉब्लम। नॉर्मल बंदा अगर पूरा दिन काम करे तो उसको रात को नींद आ जाती है, लेकिन अगर रात भर किसी को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी रहती है, तो इसका मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम कुछ ना कुछ है। इसके अलावा क्या होता है कि डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम है, सही से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा आपका, तो वो भी हार्मोनल प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि जो फीमेल रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो ही हों। डाइजेशन के भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, डाइजेशन करवा रहे होते हैं, खाने को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। तो डाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी आपको ऐसा पता होना चाहिए कि अगर आपकी डाइजेस्ट सही नहीं हो रहा तो हार्मोनल प्रॉब्लम में भी हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा एक साइन होता है मूड स्विंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। मूड स्विंग्स यानी कभी कुछ खाने का दिल चाह रहा है, कभी कुछ खाने का दिल चाह रहा है, कभी कुछ करने का दिल चाह रहा है, कभी हंसने का दिल हो रहा है, कभी रोने का दिल हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, परेशानी है, हर वक्त टेंशन रहती है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। सही है। इसके अलावा हेडेक, और इसके अलावा एक और साइन है वजाइनल ड्राइनेस। अगर आपका वजाइना ड्राई रहता है, आपको अपने पार्टनर से मिलना अच्छा नहीं लगता या मूड नहीं होता, दिल नहीं चाहता, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हार्मोन्स में प्रॉब्लम है। सही है। इसके अलावा क्या हो सकता है? एक्नी। हार्मोनल इम्बैलेंस से बहुत ज़्यादा एक्नी होती है लोगों को। एक्नी के लिए कोई भी ट्रीटमेंट आप ले लो, लेकिन अगर आपके हार्मोन बैलेंस नहीं होंगे तो एक्नी नहीं जाएगी। इसके अलावा फूड क्रेविंग होती है कि आज मेरा ये खाने का दिल चाह रहा है, आज मेरा ये खाने का दिल चाह रहा है। ये होता है और ये हार्मोन्स की वजह से ही होता है। इसके अलावा क्या होता है? कंटिन्यू थकावट। अगर आप बहुत ज़्यादा पूरी रात सोए हो फिर भी आप सुबह में डल से हो, थके हुए हो, तो मे बी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा वेट गेन। अगर आपका कंटिन्यूस वेट गेन हो रहा है, आप इतना ज़्यादा खाना नहीं खाते हो फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है, या आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, वेट लॉस नहीं हो रहा, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा रात को सोते वक्त आपकी स्किन गर्म हो जाती है, ऐसा लग रहा है फीवर हो रहा है मुझे, ठीक है, या फिर ठंडे ठंडे पसीने आने लगते हैं। रात को आप सोते हो पूरी बॉडी आपकी पसीने वाली हो जाती है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का एक साइन होता है। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। और इसके अलावा एक और है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सारी साइंस हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की। अगर इनमें से कोई भी आप में है तो आप अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ, सारे टेस्ट करवाओ और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दो। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप जितनी भी कोशिश करो, अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन्स लेवल में नहीं है, तो आपका वेट कम नहीं होगा। सही है। चलें, तो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि आपको हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए क्या करना है। वैसे तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, लेकिन कुछ ऐसी अगर मामूली सा कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इस तरह से फॉलो करने से, आपका लाइफस्टाइल चेंज करने से भी सेटल हो जाएगा। और लाइफस्टाइल सेटल करने में आपको क्या क्या करना है? सबसे पहली चीज़, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। डाइट का आपको बहुत ख्याल रखना है। आपको जो जंक फूड है उससे अवॉइड करना है और आप हेल्दी फैट की तरफ आओगे। हेल्दी फैट में आप क्या क्या ले सकते हो? आप नट्स ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, बटर ले सकते हो जो ओरिजिनल बटर होता है,
मार्जरीन नहीं, बटर। सही है, ये चीज़ आप लो थोड़े बहुत अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको आप रेगुलर बेसिस पे लो। ये आपके हार्मोन्स को काफ़ी हद तक बैलेंस करता है, जो हेल्दी फैट होता है। इसके अलावा जो शुगर या रिफाइंड सॉल्ट होता है, इससे आप थोड़ा सा दूर रहो। सही है, समुद्री नमक जो ओरिजिनल आता है वो यूज़ करो। शुगर आपको यूज़ करनी ही है तो ब्राउन शुगर यूज़ करो या फिर हनी यूज़ करो। वाइट शुगर को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, आप देखना आपकी बॉडी में खुद ब खुद फ़र्क आने लग जाएगा। इसके अलावा क्या है कि ना, आपको नींद अपनी पूरी करनी है। कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद रात की बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं लेते हो ना तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहते हैं। और आप देखा करो कि अगर जो लोग रात को देर से सोते हैं या सुबह जल्दी उठ जाते हैं या सुबह देर तक सोए रहते हैं, मतलब जो नींद पूरी नहीं करते ना, रात की नींद, दिन में आप जितना भी सो लो आपकी थकन नहीं उतरेगी। रात की नींद आप पूरी नहीं करोगे तो फिर आप सारा दिन थके थके रहोगे, सारा दिन बस सारा दिन बुरा ही गुजरेगा। ठीक है, इसके अलावा जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको अवॉइड करना है। टॉक्सिन्स में क्या क्या आ जाता है, जो पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स होते हैं उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करो ताकि आपके हार्मोन्स पे इसका इफ़ेक्ट ना हो। इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन्स आती है, लेकिन मल्टीविटामिन्स मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी इस प्लेटफॉर्म पे। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके बाकायदा अपने टेस्ट करवा के मेडिसिन लेना। कभी भी आपको कोई भी यूट्यूब पे किसी पे भी कहे कि आपको ये मेडिसिन यूज़ कर लो, वो मेडिसिन यूज़ कर लो, नहीं। मेडिसिन आप डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही यूज़ करोगे। ठीक है, तो चलें आज के टॉपिक को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। फिर मिलूँगी मैं आपसे न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।